फाउल डाउन हुए और राइजिंग के जो तीसरे प्लेयर है उनको तो पता भी नहीं है कि क्रिस है कहां पर, और वो एक बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने डाला बियर्ड बाबा, वो भी डाउन हो गए और क्रिस उन्होंने 1v3 करके यहां पर दिखाया, पर कलयुग वो भी डाउन है और टीएजी अब आती हुई उनकी ये थर्ड पार्टी। लेकिन वो इस जगह पर आकर के ऑब्वियसली अपने लिए भी फ्रैग्स बटोरना चाहेंगे। फ्रैगर को डाउन किया जा चुका है, बट क्रिस क्या कमाल का प्रदर्शन उस एक खिलाड़ी की तरफ से आया है। डिपेंड करता है यूकेंस और कितने उनके पास, क्योंकि इस समय वही खिलाड़ी बचे रहने वाले हैं। सेलिब्रेशंस थी जरूर, लेकिन सेलिब्रेशंस ज्यादा देर तक रहेंगे नहीं। 2 ग्रेनेड्स और उसके अलावा कोई मोलोटॉव नहीं, लेकिन सामने मल्टीपल प्लेयर्स जैसे ही मूव किए क्रिस को ब्रीथ से टीएजी के जो प्लेयर्स थे वो आए और उन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी करी। सबसे पहले जॉनथन, उन्होंने फ्रैगर को गिराया, उसके बाद क्रिस वो ऊपर स्पॉट किए गए थे। उसके बाद हमने कलयुग को यहाँ पर देखा, वांटेड कोशिश कर रहे थे कैसे न कैसे करके अपने प्लेयर को बचाया जाए, पर वो पाए क्योंकि उनके पास कंपाउंड्स बढ़िया हैं। आते जाते हुए टीम को वो देख भी सकते हैं, पर टीएजी वर्सेस राइट नेशन, ये होगी फाइट की शुरुआत। राइट नेशन के प्लेयर्स सामने की तरफ को आए जरूर थे, लेकिन हर्ष को भी डैमेज काफी ज्यादा दिया जा चुका है। इनफैक्ट हाइड्रो को टेक डाउन किया जा चुका है। मल्टीपल प्लेयर्स राइट नेशन के बैकएंड से इनको ये समझना पड़ेगा कि और भी खिलाड़ी हो सकते हैं। जेली वो भी मूव करना चाहते हैं आगे। जॉनथन ने एक प्लेयर को डाउन किया और कंफर्मेशन भी निकाला। राइट नेशन पर जितना प्रेशर आ रहा है इस पूरी फाइट में, टीएजी के ऊपर भी उतना प्रेशर है। प्लेयर्स को स्पॉट करना है, टेक डाउन करना है। एक खिलाड़ी जॉनथन ने डाउन किया और वो खात्मा करके वापस दूसरे का इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। बट आखिरी 22 गोलियां बची हैं इस खिलाड़ी के पास। इनको बैकअप की सख्त दरकार रहेगी, वो जरूरत रहेगी, और वो बैकअप इनका आ चुका है हर्ष के नाम से और बाकी प्लेयर्स भी। लेकिन इस समय पंख, क्या वो कुछ कर पाएंगे? उनकी खुद की एचपी कम है, इंस्टेंटली टेक डाउन किया जा सकता है उन्हें। एंड इसी चीज पर सोने पे सुहागा, बैकएंड से जोन भी आ रहा था। जी हाँ, हर्ष थे जिन्होंने पंख को एलिमिनेट किया है, पर टीएजी पूरा पाव उनके पास मौका था, पर वो यहाँ पर रश करने के लिए नहीं आए। और जॉनथन स्मोक के अंदर लेंस के वो प्रिसाइज स्प्रे, जॉनथन डाउन, रिवाइवल की एक बार फिर से जरूरत। लुकिंग थ्रू द आईज ऑफ द लेंस, क्या कमाल का वो स्प्रे गया है। जली चलिए उनको तो पैरों पर खड़ा किया गया, लेकिन अब जॉनथन की बारी रहेगी। हालांकि ये जो ग्रेनेड्स आ रहे हैं, क्या ये थोड़ा सा भी सांस लेने का समय दे पाएंगे? जॉनथन हील करना पड़ेगा, टीएजी को आगे मूव करना पड़ेगा। हर्ष के ऊपर स्प्लैश डैमेज आया, लेकिन यस, आप ये बहुत चीजें बदल सकता है। आप घर पे जाएंगे, आपको बाहर से गोलियां पड़ेंगी, आप बाहर की तरफ को रश करेंगे, घर वाले प्लेयर्स कवर में आपको पिक करने के लिए तैयार रहेंगे। एंड एडन, इट लुक्स लाइक वो वापस आएंगे, बट दिस शुड बी द मोमेंट नाउ। पहले लेंस आए थे एडन को रिवाइव करने के लिए, उन्होंने उनको रिवाइव किया। फिर एडन आए, उन्होंने कहा भाई आपने बचाया, मैं भी बचाऊंगा। अब लेंस का जो रिवाइवल है वो चलने वाला है, पर K9 उन्होंने भी फ्रैग्स निकालने शुरू करें। टॉरस क्लच बॉय का जो फ्रैग था वो कंफर्म किया गया, LAFP उनके द्वारा वो नॉक निकाला गया था। पर टीएजी ग्रेनेड्स अभी भी उनके पास बचे रहने वाले। हर्ष 2 ग्रेनेड के साथ बढ़िया ग्रेनेड, और लेंस वो यहाँ पर डाउन, पर मैक्सियोसो उनका भी ग्रेनेड करने वाले हैं। वो उनका भी ग्रेनेड वहां पर आया, पर डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर पाया। पर हर्ष का एक और ग्रेनेड, और लेंस इस बार एडन उनको बचा नहीं पाए, पर टीएजी टाड़े को मिला और सोमराज ने एरर का फ्रैग निकाला। 3 प्लेयर्स बनाम 3 प्लेयर्स सर्कल के अंदर एक अच्छे रियल एस्टेट का ये बैटल देखने को मिलने वाला है। एक छोटा सा रेज टीम ए प्ले उनके पास, लेकिन पूरी डैमेज है, वो उठना चाहते थे, लेकिन उसी के अंदर जॉनथन उनको टेक डाउन करेंगे और साथ ही साथ ये ट्रेड आता हुआ जॉनथन मूव आउट करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे।